भगवान गणेश को क्यों माना जाता है प्रथम पूज्य? हमारे हिंदू धर्म में सदैव ही गजानन श्री गणेश प्रथम पूजनीय रहे हैं। आपके मन मस्तिष्क में ये प्रश्न भी आया ही होगा कि हमेशा किसी भी शुभ कार्य से पहले भगवान गणेश की ही पूजा क्यों करते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे की वजह। हिंदू धर्म में सभी देवी देवता एक समान और पूजनीय होते हैं, लेकिन एक दिन सभी देवताओं में आपस में विचार विमर्श हो रहा था कि उन सब में सर्वश्रेष्ठ और प्रथम पूज्य कौन है, और सभी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बता रहे थे। सभी के विचार सुनने के बावजूद भगवान इसका निष्कर्ष नहीं निकाल पाए, तो सभी एक साथ भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। जब सभी देवता भगवान ब्रह्मा के पास पहुँचे तो उस समय भगवान ब्रह्मा जी पूरी तरह से अपने कार्य में विलीन थे, और उस समय ब्रह्मा जी सृष्टि के निर्माण में लगे हुए थे और उनके पास देवताओं के लिए पंचायत करने का समय नहीं था। तो कार्य करते करते ब्रह्मा जी ने देवताओं की पूरी बात सुनी और उन्होंने ये निर्णय लिया कि जो भी देवता पूरे धरती के चक्कर लगाकर सबसे पहले मेरे पास आएगा वही देवताओं में प्रथम पूजनीय होगा। बस तब क्या था, भगवान ब्रह्मा के बोलते ही सभी देवता अपनी अपनी सवारी यानी वाहनों पर विराजमान होकर जल्दी जल्दी पूरी पृथ्वी के भ्रमण करने के लिए निकल गए। इंद्रदेव जी अपने ऐरावत हाथी पर बैठकर निकल गए तो अग्निदेव अपने प्रिय वाहन पर निकल पड़े। इसी तरह सभी देवता अपने अपने वाहनों पर बैठकर तेजी से निकल गए, लेकिन उन सभी में अगर कोई पीछे रह गया था तो वो थे भगवान श्री गणेश जी। एक तो गणेश जी भारी शरीर के और ऊपर से उनका वाहन छोटा सा मूषक भागता भी तो कितनी तेज भागता। क्योंकि भगवान गणेश में भी प्रथम पूज्य देवता बनने की इच्छा थी, तो पीछे रह जाने के कारण गणेश जी बहुत उदास हुए। लेकिन तभी बड़े भाग्य की बात थी, श्री नारद मुनि भी अपनी वीणा बजाते हुए भ्रमण करते हुए वहाँ पर आ पहुँचे। तब उन्होंने गणेश जी को उदास देखकर उनसे इसका कारण पूछा। तब गणेश जी ने सारी बात महर्षि नारद को बताई। गणेश जी की बातें सुनकर नारद जी थोड़ा मुस्कुराते हुए बोले कि हे गणेश, जैसा कि आप भली भांति जानते हैं कि माता स्वतः में पूरी पृथ्वी के समान होती है और पिता परमात्मा स्वरूप होते हैं, और तो और इसमें आपके पिता तो सबके परमात्मा है। यह सुनने के बाद भगवान श्री गणेश जी बिना कुछ सोचे समझे सीधा कैलाश पर्वत जा पहुँचे और उन्होंने अपनी माता पार्वती जी की उंगली पकड़कर छोटे बच्चे की भांति अपनी ओर खींचने लगे और बोले, माता पिताजी तो अपनी तपस्या में लीन और पता नहीं कितने समय बाद उठेंगे, तो आप ही चलकर उनके निकट कुछ पल के लिए बैठ जाइए। पार्वती माता जोर से हंसती हैं और जाकर अपने पति परमेश्वर यानी भगवान शंकर जी के निकट बैठ जाती हैं। उसके पश्चात गणेश जी जमीन पर लेटकर अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं और उसके पश्चात 7 बार उनके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और फिर से ज़मीन पर लेटकर दंडवत प्रणाम करते हैं। और इससे पहले उनकी माता जी उनसे कुछ प्रश्न पूछे, गणेश जी सीधे अपने मूषक पर विराजमान होकर ब्रह्मलोक के लिए निकल जाते। वहाँ पर जब वो पहुँचे तो ब्रह्मा जी को तो सब ज्ञात हो ही चुका था। तो और उन्होंने गणेश जी की ओर देखा, जैसे आंखों ही आंखों में इशारा करके उनके प्रथम पूज्य होने की स्वीकृति दे दी। कुछ वक्त पश्चात सभी देवतागण अपने अपने वाहन पर पूरी वेग पृथ्वी की परिक्रमा कर एक एक करके वाहन पर आ पहुँचे। जब सभी देवता वहाँ पर आकर एकत्र हो गए तब ब्रह्मा जी ने निर्णय सुनाया और कहा कि केवल शरीर के बल मात्र से नहीं श्रेष्ठ माना जा सकता, और कहा कि गणेश जी ने अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित कर भी लिया है। और फिर सभी देवताओं ने पूरी बात सुनी और उसके पश्चात गणेश जी के सामने अपना मस्तक झुका लिया। इस प्रकार भगवान श्री गणेश जी विजेता साबित हुए और वो प्रथम पूजनीय माने जाने लगे। उसी समय देवों के गुरु बृहस्पति ने कहा था कि अपने माता पिता की सेवा करने वाला पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले से सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और तो और भगवान गणेश जी ने तो परम पिता परमेश्वर की परिक्रमा की है, तो उनको कोई अस्वीकार कैसे कर सकता है। धन्यवाद।